बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त सुबह के 4:45 बजे और मैं डॉनकास्टर ट्रेन स्टेशन में बैठा हूँ। एक कोर्स है, उसके लिए मैंने लंदन जाना है आज, तो सुबह जल्दी उठना पड़ा और सुबह सवेरे का टाइम है। पहली ट्रेन पकड़नी पड़ रही है लंदन के लिए, क्योंकि जिस जगह मैंने जाना है वो लंदन से भी जो है ना, थोड़ा सा जो मेन स्टेशन है वहाँ से 1 घंटे के फासले पे। काफ़ी ठंड है आज और एज यू कैन सी कि मैं फुली लिपटा हूँ। हम इस वक्त ट्रेन में आके बैठ के और सुबह के टाइम जो ट्रेन्स होती हैं मोस्टली एम्प्टी होती हैं, तो आपको ज़्यादा शोर सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन लंदन की ट्रेन जो है आफ्टर दिस टाइम, मतलब अभी 5 बजे बैठा हूँ, तो 5 बजे के बाद जो भी लंदन की ट्रेन होगी इट विल बी कम्प्लीटली फुल। लेकिन क्योंकि ट्रेन एम्प्टी है, आई विल हैव अ चांस कि मैं आपको जो है तो यहाँ की ट्रेन भी दिखाऊँ। ट्रेन बिल्कुल टाइम से चलती है। अगर ट्रेन का टाइम 5:07 है तो 5:08 पे अगर आप स्टेशन पहुंचेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। और ये एक सक्सेस का राज है यहाँ के रेलवे सिस्टम का, जो कि लोगों को टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इस वजह से लोग काफ़ी दूर दूर के एरिया से भी इवन लंदन तक काम करने जाते हैं। और जिस तरह आज मैं 1 दिन के कोर्स के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ से बैठा हूँ, गाड़ी पे मुझे 3 घंटे लगेंगे लंदन जाने के लिए, ट्रेन पे मुझे 1.5 घंटा लगेगा और आई बी इन लंदन। ट्रेन्स आर फास्ट स्पीड, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती। और आई थिंक टाइम हो चुका है, सो अभी 20 सेकंड रहते हैं और उन्होंने दरवाज़े बंद कर दिए ट्रेन के। अब देयर विल बी नो एंट्री, और अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि ट्रेन मूव करना शुरू कर देगी। कि यहाँ पे 1-1 मिनट के वक्फे से इवन छोटे से छोटे स्टेशन पे ट्रेन्स चल रही होती हैं। इस वजह से अगर आप एक ट्रेन भी डिले हो जाए तो उसकी वजह से अगली ट्रेन और उससे अगली ट्रेन, एक नॉक ऑन इफेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है, जिससे बाकी सब डिले होना शुरू हो जाती हैं। तो एज यू कैन सी ट्रेन चल पड़ी और आई डोंट थिंक मेरे बहुत सारे स्टॉप्स हैं, बीच में रुकती है कुछ जगहों पे, लेकिन आई बी इन लंदन 1 घंटा 30 मिनट में। मैंने थोड़ा सा वैसे ही काम करना था आज, तो मैंने सोचा ट्रेन में बैठ के आराम से लैपटॉप पे काम करेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली कोर्स अटेंड करेंगे और उस कोर्स से वापसी पे दोबारा ट्रेन में मैंने आना है। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो दोबारा बैठ के थोड़ा सा काम शाम करेंगे। इट्स बेसिकली जब आप ट्रेन में आते हैं आपको अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कितने स्टेशन रास्ते में आएंगे और ट्रेन किस जगह की है, ताकि अगर आप रॉन्ग ट्रेन में बैठ गए गलती से तो आप उतर जाएं अगले स्टेशन पे, और देयर बी समवन जो कि आएगा और आपके अभी टिकट चेक करेगा। मेरी टिकट ऑनलाइन परचेज़ है और मोबाइल में सेव्ड है, तो मुझे मोबाइल से ही निकाल के दिखानी पड़ेगी। चलिए मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ जल्दी से। मैंने टेबल चेयर ली है ताकि मैं बैठ के आराम से काम कर सकूँ। पता नहीं आपको ये दिखाई दे या ना दे। यहाँ पे नीचे सॉकेट्स हैं जहाँ पे आप अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स प्लग इन करके जितना मर्ज़ी आपका दिल चाहे काम कर सकते हैं। मैंने कहा आप लोग इधर मेरे साथ हैं तो आपको मैं अपना नया बैग ही दिखा दूँ। मैंने एक नया कैमरा बैग परचेज़ किया है, जिसको बहुत मशहूर कंपनी है पिक डिज़ाइन उनका। और इसकी ख़ास बात यह है कि साइड से ओपन होता है और आपकी सारी कैमरा और लेंसेज सब कुछ के लिए कंपार्टमेंट्स बने हैं साइड पे, जहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि इसमें मैग्नेटिक लैचेज़ हैं, सो आपके स्ट्रैप्स जो हैं वो इधर उधर नहीं बिखरे रहते हर वक्त। इसी तरह साइड पॉकेट्स जो है ये भी अंदर टक इन रहती हैं मैग्नेटिक लैचेज़ की वजह से। और दूसरी तरफ भी जिप है जहाँ पे आप नॉन एसेंशियल्स अपनी मेरा माइक और पावर बैंक और इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। लेकिन अभी आपके ऊपर है कि आप कितना याद रख सकते हैं कि आपके पास क्या चीज़ किधर पड़ी हुई है और आपने कहाँ से निकालनी है। बड़ा स्लीक सा डिज़ाइन है, इस वजह से मुझे बहुत पसंद आया था। इसके टॉप पे मैं खोलूँ, लैपटॉप स्लीव है जिससे मैं अपना लैपटॉप निकालूँगा और मैं बैठ के काम करूँगा। थोड़ा सा आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जैसी थोड़ी सी रोशनी होती है
और मुझे कुछ नज़ारे खुद नज़र आते हैं, तो फिर हम आपको भी ट्रेन से बाहर के नज़ारे करवाते हैं। लेकिन इस वक्त बाहर देखने को कुछ नहीं है, खूब अंधेरा है। यहाँ पे सूरज निकलता है सुबह के 8 बजे। सर्दियों में ख़ास तौर पे 8 बजे से पहले आपको रोशनी नहीं नज़र आएगी। लंदन पहुँच चुके हैं। ये लंदन का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है, इसको किंग्स क्रॉस कहते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कि सब ट्रेन्स जो भी इधर से रवाना होनी है उनके टाइमिंग्स डिस्प्लेड हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये टाइमिंग टू द मिनट करेक्ट होते हैं, और इसमें अगर आप 30 सेकंड पहले ना पहुंचें तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर आप अंदर नहीं फंस सकते। मैं सुबह घर से जल्दी निकल आया था, नाश्ते का मौका नहीं मिला। मैं बैठ के पहले नाश्ता करूँगा, चाय पीऊँगा और उसके बाद फिर हम आगे कोर्स की तरफ रवाना होंगे। सो ये कॉफ़ी हमने ले ली है और साथ मैंने क्रॉसेंट लिया है, और अब बैठ के हम क्रॉसेंट खाएंगे और साथ थोड़ी सी बातें करेंगे। इस टाइम लंदन के सबसे बड़े स्टेशन में बैठे हैं और नाश्ता करने लगे। यहाँ पे ट्रेन का हिसाब किताब इस तरह होता है कि हर 1-2 मिनट बाद ट्रेन चल रही होती है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा, उसकी मेन रीज़न ये है कि पीछे अनाउंसमेंट होती रहेगी और कुछ समझ नहीं आएगा। तो अभी मैं जल्दी से नाश्ता करता हूँ, क्रॉसेंट खा। तो वन ऑफ माई फेवरेट शॉप, इनकी हॉट चॉकलेट अमेजिंग होती है कैफ़े नीरो की। आई एम टेकिंग अ ट्यूब, जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन है और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट है। आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी, पाकिस्तान में अवेलेबल अभी नहीं है। तो उसमें है ये कि इन्होंने ट्रेन्स अपनी अंडरग्राउंड कर दी हैं। पाकिस्तान में लाहौर में पिंडी में बसेस जो हैं वो पुलों पे चल रही हैं, बट इन्होंने क्या हिसाब किताब किया कि बताया इसके कि ओवरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करें। उन्होंने सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो अंडरग्राउंड की, टनल्स बनाए और उसके अंदर ट्रेन्स चल रही हैं और 200-300 फीट नीचे जाके ज़मीन पे ट्रेनें चल रही हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उधर ट्रैफिक कोई नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि सिटी की खूबसूरती पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हम जाएंगे एक अंडरग्राउंड ट्रेन में, तो आप देखेंगे अभी क्योंकि दुकानें खोल रही हैं, इसलिए सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके कुर्सियाँ उठा के बाहर रख रहे हैं, इस वजह से अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। सो अब जब मैं ट्रेन स्टेशन में जाऊंगा, उधर भी काफ़ी शोर होगा ट्रेन का, तो देखते हैं कितनी बात होती है। ट्रेन्स का यहाँ पे सबता भी है कि बहुत अच्छी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, टाइमली पहुँचते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है बस कि आप जिस स्टेशन में लैंड करते हैं, आपकी नेक्स्ट ट्रेन उसी स्टेशन से, जो आपकी कनेक्टिंग ट्रेन होती है, वो 1 या 2, कभी कभी 5 से 10 मिनट के वक्फे पे होती है। और यहाँ के स्टेशन इतने ह्यूज हैं ट्रेन की यूजेस की वजह से कि आपको कई दफ़ा स्टेशन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने पे 5 से 10 मिनट से ज़्यादा लग सकते हैं। इस वजह से ये कभी कभी हमें देखना पड़ता है जब हम बुकिंग कर रहे होते हैं कि आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप दूसरी ट्रेन को कैच कर सकेंगे नहीं। मेरी ट्रेन डायरेक्ट थी, इस वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई, लेकिन स्पेशली अगर आपका कनेक्शन हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एनीवेज़ अब मैं नाश्ता करूँगा, आप लोगों से बातचीत होती है थोड़ा सा। ऑलराइट नाज़रीन, अब हम आ गए हैं लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन में, जो कि एक और बहुत बड़ा स्टेशन है लंदन का, जिसके कुल टोटल मेरे ख्याल में 18 प्लेटफॉर्म है और हमने 16वें पे जाना है। तो हम वॉक करते हुए चलेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ कि यहाँ पे जैसे जैसे आप लंदन से थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट होती है वो अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड में शिफ्ट होना शुरू होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इनर लंदन बहुत कंजस्टेड है, तो वहाँ पे ओवरग्राउंड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अंडरग्राउंड सब कुछ किया। जैसे जैसे आप आउटर लंदन में जाते हैं, क्योंकि कंजेशन कम होती जाती है, इस वजह से ओवरग्राउंड ट्रांसपोर्ट भी पॉसिबल हो गई है। ओके, सो हम नेक्स्ट ट्रेन में आके बैठ गए और ये जो है ये ओवरग्राउंड सर्विस है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ट्रेन के बारे में बताता चाहूँ कि
लंदन में या बाहर भी बड़ी ट्रेन्स होती हैं जो कि बड़े स्टेशन को कनेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से बड़े स्टेशन में जाते हैं, वहाँ से छोटी ट्रेनें चलती हैं जो कि मीडियम साइज स्टेशन पे जाती हैं। तो बड़ी ट्रेन जो होंगी उनकी एनीथिंग बिटवीन 15 to 20 कैरेजेस होंगे। उसके बाद जो मीडियम साइज ट्रेन होंगी उनके 5 से 10 कैरेजेस होते हैं जो कि मीडियम स्टेशन के बड़े स्टेशन से मीडियम स्टेशन में जाती हैं। और फिर उसके बाद उससे आगे छोटी ट्रेन चलती हैं जिनके सिर्फ 1 या 2 डब्बे होते हैं जो छोटे स्टेशंस को कवर करती हैं। तो इस तरह एक बहुत बड़ा जो है वो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि एक तो इनको पैसे बचते हैं, दूसरा ये कि इन्होंने अपनी ट्रेन्स जो हैं उनको पब्लिक नहीं रखा हुआ, दे आर ऑल प्राइवेट। तो इनको ठेके दिए जाते हैं आगे, और डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं ठेके उठाती हैं, ट्रेन प्रोवाइड करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट उनसे पैसे लेती है, और वो कंपनीज जो हैं वो पैसेंजर से पैसे लेती हैं। इट इज़ अ बिज़नेस मॉडल विच वर्क्स। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ आप पब्लिक सर्विस में चलाएंगे और पब्लिक के टैक्स के पैसे से हर चीज़ कवर हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे ये सिस्टम चलता है, और इनका सिस्टम ट्रेन का एज ए सेट बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। जैसे आपने अभी देखा है स्टेशन पे कितना रश लगा होता है हर वक्त। इसी तरह ऑब्वियसली क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम ट्रेन में आया था, तो रश का ओवर नहीं था। 5 बजे कोई सुबह घर से उठ के, बहुत कम लोग निकलते हैं मेरे जैसे जिन्होंने बहुत दूर कोर्स के लिए जाना हो, लेकिन वो ट्रेन भी बाय द एंड बिल्कुल फुल हो चुकी थी, तो कैपेसिटी के लोग खड़े हुए थे। पूरी ट्रेन दिखा देता हूँ। छोटी ट्रेन कुछ इस तरह की होती हैं, इसमें खड़े होने की जगह भी है, साइकिल रखने की जगह भी होती है अगर आपने साइकिल रखना है, और बैठने की जगह भी है। लेकिन ऑब्वियसली एज अ सेट के क्योंकि छोटी ट्रेन है थोड़ी सी, इस वजह से इसका लेआउट बड़ी ट्रेन जैसा नहीं है। आई वुडंट से दिस इज़ छोटी ट्रेन, इसके भी अंदाज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 10 डब्बे तो हैं। तो इस वजह से दिस इज़ अ मीडियम साइज ट्रेन जो कि एक बहुत बड़ा स्टेशन आपको पता है लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन से जाएगी रोमफोर्ड, जहाँ पे मेरा कोर्स है। ऑब्वियसली कोर्स के एरिया में जाके आई विल नॉट डू वीडियो, लेकिन मैंने कहा आपको साथ लेके चलूँ ताकि आपको, क्योंकि मैं आज ट्रेन का सफ़र कर रहा था, तो आपको मैं ट्रेन का सफ़र दिखाऊं और दिखाऊं कि यहाँ पे ट्रेन ट्रैवल कैसा है, कितना कन्वीनियंट है, और कैसे हमारे मुल्कों में इससे सबक सीखा जा सकता है। ट्रेन में अभी सूरज निकलने वाला है, और थोड़ी सी मज़ीद बातचीत कर ली जाए। स्ट्रैटफोर्ड पहुँचने वाले हैं, एक और बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ का। तो यहाँ पे ऐसे मिलता है लंदन में बहुत बड़े बड़े स्टेशन, इनके बड़े ट्रेन स्टेशन 10 से ज़्यादा है, और इनके एयरपोर्ट लंदन में ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 के करीब एयरपोर्ट्स हैं इनके, जिसमें से डेफिनेटली 4 तो इंटरनेशनल है। अब हीथ्रो जो कि लंदन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इज़ वन ऑफ द एयरपोर्ट्स। उसके अलावा स्टैनस्टेड है, गेटविक है, लंदन ल्यूटन है, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं। लंदन एक सिटी जिसका आई थिंक रेडियस लाहौर से थोड़ा सा बड़ा है, और इसकी पॉपुलेशन भी लाहौर से थोड़ी सी ज़्यादा है, और कराची से छोटा और कराची से कम पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन वाला शहर है। लेकिन आप देखेंगे कैसे इन्होंने इधर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई, और उसकी वजह से इसकी तरक्की बहुत हुई है। इसी वजह से आई थिंक हमें अपनी कंट्री में भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि इससे इकनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत इम्प्रूव होती है। सड़कें ना बनाएं, ठीक है, अच्छा काम शुरू किया था इन सिटी ट्रेन का, लेकिन इंटर सिटी ट्रेन भी होनी चाहिए और सर्विसेज इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि ट्रेन्स जो हैं उनसे आप सारा अपना लगेज और ट्रेड का सामान आगे पीछे करते हैं इनलैंड, तो इस वजह से इनकी फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे आप बाहर देख सकते हैं कि ऊपर बिजली की तारें, और ट्रेन के ऊपर एक प्लेट होती है जो कि बिजली की तारों से अटैच होती है। सो ये सारी ट्रेन जब आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, स्पेशली लंदन के अराउंड, ये सब बिजली से चलती हैं, और इनके इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स जो हैं इस तरह मेंटेन किए जाते हैं। ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे ठंड बहुत होती है।
आज हालांकि सनी डे है लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी है। बसेस भी जा रही हैं लेकिन हमने कहा कि आज पैदल वॉक करेंगे और देखते हैं रॉमफोर्ड को भी कैसा है। कोर्सेज़ हम डॉक्टर्स को यहाँ पे करने पड़ते हैं। आपको साल में प्रूव करना पड़ता है अपने 30 आवर्स बैठ के दिल लगा के पढ़ाई की है और 30 आवर्स लगातार पढ़ाई की है। तो मोस्टली होता है कि जब आप कोर्स पे भी जाते हैं तो आपको 30 आवर्स तो नहीं मिलते और आप पूरा दिन के कोर्स भी करें 12 घंटे का तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सड़क क्रॉस करनी है, इसलिए मैं देख रहा हूँ सिग्नल का ग्रीन होता है। एनीवेज, अगर आपने पूरे दिन का कोर्स भी करें जो कि 8 घंटे का होता है तो 2 ब्रेक्स के बाद आपको उसमें 5 से 6 घंटे मिलते हैं। मोस्टली आपको 5 घंटे का क्रेडिट मिलता है। इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप साल में कोर्सेज़ करते रहें। और इन कोर्सेज़ का मकसद ये होता है कि आपकी अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अप टू डेट रहें, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी काम करके देख चुका हूँ, वहाँ पे इस तरह का रुझान नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि डिपार्टमेंट में टीचिंग होती रहती है लेकिन आपको कोर्सेज़ पे जाने का मौका नहीं मिलता। जब कोर्सेज़ पे जाने से ये होता है कि आपको टीचिंग फैकल्टी जो होती है वो फील्ड के एक्सपर्ट्स आके पढ़ाते हैं आपको, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि जो एक चीज़ में स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस इंटरनेशनली फॉलो हो रहे हैं या नई इनोवेशन या रिसर्च हो रही है, आप उससे अप टू डेट रहते हैं। इस वजह से हमें ये कोर्सेज़ फिर करने पड़ते हैं और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। यहाँ पे ट्रेनिंग भी थोड़ी सी लंबी इसी वजह से होती है कि आपको इन सारी एक्टिविटीज़ में टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन कॉन्ट्री टू पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब डिफरेंट इस वजह से है कि वंस यू हैव फिनिश ट्रेनिंग तो आप एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फिजिशियन होते हो और आपकी बात जो है वो एक स्टैम्प होती है जिसको कोई डिस्प्यूट फिर नहीं करता। आई नो पाकिस्तान में आप ट्रेनिंग ख़त्म कर भी लेते हैं तब भी आप एज ए सीनियर रजिस्ट्रार काम करते हैं और उसका अच्छा और बुरा दोनों असर होते हैं। लेकिन सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे भी अगर आपने 2 साल एक्स्ट्रा लगाने हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मज़ायका है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, जिनको हम CPD कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कहते हैं, इनके लिए टाइम निकालें और साथ साथ ये भी करें, साथ साथ ट्रेनिंग भी करें और अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें, अपने फील्ड में लगाएं। ओके जी, सो कोर्स ख़त्म हो गया है और अंधेरा भी हो गया है। सब देख सकते हैं सूरज गुरूब हो चुके हैं, अभी सिर्फ 4:30 हुए हैं और मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी 2 ट्रेनें पकड़ेंगे और मेन स्टेशन पे जाएंगे पहले और शायद कुछ खाना पीना भी करें। एनीवेज़, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स था, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और एटलीस्ट कोई 10 डिफरेंट स्टेशंस थे जिस पे मल्टीपल स्टेशंस और थे। हर चीज़ में उन्होंने मेरे फील्ड से रिलेटेड जो एनेस्थीसिया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस कराएं जो कि सबसे न्यूएस्ट इन्वेंशंस और अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स चल रही हैं इस वक्त। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन कोर्सेज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप अप टू डेट रहते हैं, आपको नई इन्वेंशंस का, नई प्रोडक्ट्स का पता चलता रहता है। इनके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, इस वजह से इट ऑलवेज़ हेल्प्स कि आप जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करें और लोगों से आके सीखें, क्योंकि जितना आप अपनी जियोग्राफी को वाइड करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि बहुत अच्छे आइडियाज़ जो हैं डिफरेंट जगहों पे आपको मिलते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज़, अब आई एम गोइंग टू गेट इनटू अ ट्रेन। बहुत रश होता है इस टाइम और रश है भी सड़कों पे, आप सुन रहे हैं लोगों को इधर उधर जाते आते बातें करते। तो चलें देखते हैं अंदर स्टेशन में क्या इस वक्त चल रहा है।
ओके, सो अब हम ट्रेन स्टेशन में एंटर हो गए और ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने देखा, आपने बस कार्ड स्वाइप करना होता है अपना और आपकी एंट्री होती है स्टेशन में। इसी तरह कार्ड आप चार्ज करते रहते हैं और इसी कार्ड को बार-बार यूज़ करते रहते हैं। जिस स्टेशन पर आप निकलते हैं आपका जर्नी कैलकुलेट हो जाता है और उस कैलकुलेटेड जर्नी की बेस पे आपको चार्ज कर लिया जाता है। एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक, ना लाइनों में लगना है, सिर्फ टिकट मशीन्स लगी हुई हैं 10-12 हर स्टेशन पे। ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ द मशीन, अपने कार्ड को चार्ज करें और चलते जाएं। भी आप देखेंगे कि हर ट्रेन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रुकती। कुछ बड़ी ट्रेन होती हैं जिन्होंने छोटे स्टेशन पे नहीं रुकना होता, तो वो ऐसे स्टेशन क्रॉस कर जाते हैं। बस अब हमारी ट्रेन भी आने वाली है, तो बस हम उस ट्रेन पे चलेंगे। और सो अभी मैं इधर स्टेशन से बाहर निकला ही हूँ, तो पीछे आप देख सकते हैं कि मुझे KFC नज़र आ गया और देखने में डीपर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो हलाल है। तब को हलाल KFC मिले और उसके मज़े ना उड़ाओ तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सो मैंने एक पैक पकड़ा है, बैठने की जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने लेके आ गया हूँ और अब जाके स्टेशन में बैठ के खाएँगे। तो सीधी सी बात ये है कि ऊपर बैठने की जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि इससे पहले कि मेरा बिलवड KFC जो है वो फारिग हो जाए और ठंडा हो जाए बिल्कुल, मैं नीचे ही बैठ के खा लेता हूँ। तो इट इज़ नॉट अनयूजुअल लंदन के लिए कि आपको जगह ना मिले। उसकी रीज़न ये होती है कि पैकअप टाइम में लंदन बिल्कुल फुल होता है। अभी मैं इधर बैठा हूँ, एक मेमोरियल है उसके साथ, और खाना खाने लगा हूँ। और जैसे मैं कह रहा था कि लंदन में इट इज़ वेरी यूजुअल कि आपको रश मिले इस टाइम, और ये सिर्फ वीकडे पे नहीं बल्कि वीकेंड पे भी शदीद रश आपको मिलेगा। और अभी तो हम ट्रेन पे नहीं गए, लेकिन जब मैं ट्रेन पे जाऊंगा तो आप लोग देखेंगे, अगर मौका मिला आपको दिखाने का, कि बंदे पे बंदा चढ़ा होता है और पैर रखने की जगह नहीं होती। हालांकि हर ट्रेन जो है वो 2-2, 3-3 मिनट के फासले से चल रही होती है, लेकिन हर ट्रेन भरी होती है, हर ट्रेन की बोगियाँ फुल होती हैं। और ये हिसाब किताब है, बहुत बिजी सिटी है और ऐसे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत यूज़ भी इसी वजह से होती है क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की गई हैं, इस वजह से बहुत अच्छी तरह यूज़ भी होती हैं। अनलाइक ये कि आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और कोई यूज़ ना करें। तो वही बात है कि अगर आप फैसिलिटीज़ को मेंटेन रखेंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक आपकी यूज़ करेगी, और अगर आप ट्रेन्स और बसेस फैसिलिटीज़ को मेंटेन नहीं रखेंगे तो पब्लिक यूज़ नहीं करेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि लोग अपनी गाड़ियाँ जो हैं उनको यूज़ करना कम करते हैं, और उसका फ़ायदा एक बहुत बड़ा ये होता है कि पोल्यूशन कम होती है। जहाँ 60 इंजन चलने थे वहाँ पे बस की वजह से एक इंजन चलता है। इसी तरह जहाँ पे तकरीबन कोई 500 से 1000 इंजन चलने थे वहाँ पे ट्रेन की वजह से सिर्फ एक ट्रेन चलती है। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कितनी है। सिर्फ ये नहीं होता, लंदन में गाड़ी चलाना नामुमकिन है। आपने अगर सिर्फ 4 माइल्स ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको कभी कभी पूरा घंटा लग जाता है। 4 माइल्स इज़ 6 किलोमीटर्स, तो 6 किलोमीटर करने के लिए आपको पूरा घंटा लग सकता है, जो कि आप पैदल ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे लोग प्रेफर ये करते हैं कि या वो पैदल चलें या वो साइकिल पे चलें, या फिर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल रखते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और साथ एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जो अच्छे आते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, बुराइयां हर मुआशरे में होती, और ऑब्वियसली ये मुआशरा भी बुराइयों से खाली नहीं है। हाँ, मैं रिसेंटली सुन रहा था कि इस्लामाबाद जो है उसका क्राइम रेट लंदन से भी कम हो गया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फ़ख्र की बात इसलिए नहीं है क्योंकि लंदन जो है इटसेल्फ उसका भी क्राइम रेट कोई बहुत नीचे नहीं है, क्योंकि जगहें अच्छी बुरी नहीं होती, लोग जगहों को अच्छा और बुरा बनाते हैं। इसलिए बुरे लोग हर जगह होते हैं और जो बुरे लोग होंगे वो बुरे काम करेंगे। इसीलिए
यहाँ पे भी चोरियाँ होती हैं, यहाँ पे भी डाके पड़ते हैं, यहाँ पे भी गाड़ियों को ख़राब किया जाता है। तो ये चीज़ें आप ये ना समझें कि क्योंकि एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे क्राइम नहीं होता। यहाँ पे क्राइम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ बहुत घटिया होते हैं। इसलिए क्राइम की बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते जगह अच्छी है नहीं अच्छी। हाँ, एक जगह को लोग बसाते हैं और लोगों की बेसिस पे आप कहते हैं कि एक जगह अच्छी है या नहीं है। इसलिए जैसा आप चाहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट हो, ख़ुद वैसे बन जाए। आपका एनवायरनमेंट ख़ुद ब खुद आपके साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा, और मेरा एक फर्म बिलीफ है इस बात पे। एक सिंपल सी टिप आपको देता जाऊँ कि इस तरह की रश वाली जगह पे जाया करें तो अपनी हिफाजत खुद किया करें, अपने वॉलेट की हिफाजत खुद किया करें। मैं अपना वॉलेट हमेशा और मोबाइल भी हमेशा फ्रंट पॉकेट में रखता हूँ, इवन लंदन जैसे शहर में, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब कोई जेब कुतरा आके आपकी जेबें खाली कर जाए और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि इस तरह के शहरों में इस तरह के माहिर बहुत घूम रहे होते हैं। एनीवेज़, अब मैं खाना खाने लगा हूँ। खाना खा के मैं नेक्स्ट ट्रेन की तरफ जाऊँगा और फिर घर की तरफ रवाना होंगे। देखते हैं आगे और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। ट्रेन पे चढ़ गए और मैं पीछे देख सकते हैं कि हम रवाना हूँ। रश इतना ही था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन रश काफ़ी है फिर भी। और पीछे आप सुन रहे हैं खातून अनाउंसमेंट करती रहती हैं वक्त पर कैसे। हम वापस पहुंच चुके हैं किंग्स क्रॉस स्टेशन। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रौनक सुबह के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। सारी दुकानें खुल चुकी हैं, चहलकदमी बढ़ती जा रही है और लोग ही लोग, अवाम ही अवाम नज़र आ रही है हमें। एनीवेज़, अभी मैं थोड़े से घूमूँगा, एक दुकान आपको दिखानी है वो दिखाता हूँ। ये वो जगह है जिससे आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ होंगे, और स्पेशली वो लोग जो हैरी पॉटर के फ़ैन हैं वो भी देख सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है किंग क्रॉस स्टेशन का जहाँ से हैरी अपनी ट्रेन पकड़ता था। बहुत मशहूर एक बच्चों का नावल है जो कि लिखा तो जेके रोलिंग ने, लेकिन उसके बाद उससे पैसे यहाँ के बिज़नेस माइंडेड लोग कमा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि इस दुकान पे जेके रोलिंग का शेयर है या नहीं है या कितना है, लेकिन ये दुकान यहाँ पे वाक़ई है किंग क्रॉस स्टेशन के ऊपर। इसका नाम भी प्लेटफॉर्म 9 3/4 है, और अन्य वहाँ महंगी चीज़ें बेचते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो लाइन बाहर लगी हुई है ये सिर्फ इसलिए लगी हुई है ताकि लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर खिंचवा लें, और उस तस्वीर खिंचवाने के भी पैसे होते हैं। खैर, ये यहाँ की इनोवेशन है और इन लोगों ने अपनी इनोवेशन से पैसे कमाना सीखे हुए हैं। और इतना ही अगर दिमाग हम लोग लड़ा लें तो हम लोग भी पैसे कमा सकते हैं। दिन रात यहाँ पे टूरिस्ट आता है और अपना पैसा खर्च करता है। तो पाकिस्तानियों और बाकी लोगों, आप लोग भी नए आइडियाज़ निकालो और टूरिस्ट को इंगेज करो और पैसे कमाओ, बजाय इसके कि टूरिस्ट को रिप ऑफ करो और उनको भगाना शुरू कर दो वहाँ से, क्योंकि इसी में फिर आपके मुल्क की भी बेहतरी है और मुल्क भी इसी तरह तरक्की करेगा। बाहर एक बहुत बड़ी सी फूड मार्केट लगी हुई है
यहाँ पे तरह तरह की हलाल और हराम चीज़ें बिक रही हैं, तो उसमें यह कि हम जैसे बेचारे लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। हमें कंफर्म करना पड़ता है कि आया जो चीज़ें बेच रहे हैं वो हमारे खाने के लायक हैं कि नहीं है। इस वजह से मैं बस वैसे ही घूम के देख रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या अवेलेबल है। वैसे तो अभी खाना खाया है इस वजह से, और गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और द ओनली मैसेज जो कि मैं आज देना चाहता हूँ यही है कि दूसरों को ठीक ना करें, बस खुद ठीक हो जाएं। यही बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी, ठीक है। दूसरों को ठीक करने लग गए ना तो कभी भी काम पूरा नहीं होगा, मिशन पूरा नहीं होगा। अपने आप को ठीक करने लग जाएं तो फिर कोई उम्मीद है कि मिशन पूरा हो जाएगा। ओके, सो इस थॉट के साथ हम सब अपनी अपनी खामियों को दूर करें, खूबियाँ बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।